नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो बच्चों, तीन कंडीशन बनती है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको हल करने की तीन स्थितियां बनती है। वो मैंने परिचय में भी अच्छी तरह समझा रखी है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। तो बच्चों, वो तीन स्थितियां मैं थोड़ी यहाँ पे भी समझा देता हूँ, वहां डिटेल से समझा रखी है। पहली स्थिति बनती है यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों समीकरण है उनकी रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होता है, यानी उभयनिष्ठ जो दोनों समीकरण का हल होता है वो एक ही होता है, तथा संगत समीकरण युग्म होते हैं, यानी दोनों आपस में संगत करते हैं। संगत समीकरण युग्म का मतलब जिनका एक कॉमन हल होता है। ठीक है, स्थिति 2 है A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है और बराबर C1/C2 भी आ जाए, यानी तीनों के अनुपात बराबर आ जाए तो रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक लेटी रहना, और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटना। ठीक है, दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को काटती है। इसमें समपाती का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होना। तो एक लाइन के ऊपर यदि दूसरी लाइन होती है तो अपरिमित रूप से नेकल होते हैं, तथा ये भी संगत निकाय है क्योंकि इनमें भी उभयनिष्ठ हल है। स्थिति 3 देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों तो बराबर आ जाए और ये बराबर नहीं आए C1/C2, तो कौन सी कंडीशन बनती है? रेखाएं समांतर होती है। दोनों समीकरणों की रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं होता। अब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, तथा असंगत समीकरण युग्म होता है, यानी दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता। इस वजह से इसको असंगत बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों में एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी कोई ना कोई बिंदु ऐसा उभयनिष्ठ हल है जो दोनों का है, तो इन स्थितियों को संगत कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा, केवल एक हल और संगत निकाय। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लिखा हुआ है। अब इनको समझेंगे। तो इन अनुपातों की तुलना करके हमें यह बताना है कि कौन सी रेखा में दोनों समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये अनुपात इस प्रकार आते हैं, तो हम इन स्थितियों को देखकर बता सकते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, A1 होता है पहली समीकरण का x का गुणांक, B1 होता है पहली समीकरण का y का गुणांक, और C1 होता है पहली समीकरण का अचर पद। इसी प्रकार A2 दूसरी समीकरण का x का गुणांक, B2 y का गुणांक दूसरी समीकरण का, और C2 होता है दूसरी समीकरण का अचर पद। ठीक है, तो A1/A2 निकालेंगे पहले अपन, A1/A2। तो देखिए, A1 तो यहाँ पे 5 यानी 5 और A2 है 7। ठीक है, तो इसका अनुपात अब कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो ऐसा ही रहने दो। तो 5/7 आ गया। ठीक इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 क्या आ रहा है? देखो, माइनस में आए ना तब माइनस में लेना है, क्योंकि हमने व्यापक रूप पढ़ा है। व्यापक रूप में सारे चिन्ह काहे के होते हैं? प्लस के होते हैं। तो यदि माइनस में आ जाए ना तो हमें क्या करना है? माइनस को भी लेना है साथ में। ठीक है, तो यहां पे देखिए -4 है B1 और B2 है प्लस का 6। ये कट सकते हैं, इनको काटेंगे तो ये आएगा 2 से काट दीजिए, -2 ऊपर तो और नीचे आएगा 3, यानी -2/3 B1/B2। इसी प्रकार C1/C2 निकालेंगे, 8/9। ये कट नहीं सकते तो इनको ऐसा का ऐसा रहने दो।
अब अगर हम इनकी तुलना करें इन स्थितियों से, तो यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं आता है तो b1 बटा b2 के, तो फिर अपन c1 बटा c2 को तो मिलाते नहीं है, सीधा इन्हीं से अपने पास आंसर आ जाता है। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं आ रही, तो यहां लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के मान के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अतः रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, a1 बटे a2 निकालेंगे। पहले a1 का मान है यहाँ पे 9 और a2 का मान है 18, कट रहे हैं 9 से एक बार, 9 से 2 बार, यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालेंगे तो 3 बटे 6 आ रहा है, 3 से काट सकते हो एक बार और ये 2 बार, यानी 1 बटे 2 आ जाएगा इसमें भी। c1 बटे c2 भी निकालिए, c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24, तो इसी को 12 से काट देंगे, 1 बटे 2 आ जाएगा। तीनों अनुपात सेम आ रहे हैं, तो कौन सी स्थिति बनी? सेकंड, ठीक है। a1 चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, फिर बराबर है c1 बटा c2 के। अगर ये दोनों स्थितियां बराबर आती है तो फिर तीसरी स्थिति आपको तीसरा अनुपात आपको पता कराएगा कि कौन सी स्थिति बन रही है। यदि बराबर आ जाए तो दूसरी बनेगी और बराबर नहीं आ रहा है तो तीसरी बनेगी। तो तीनों बराबर आते हैं इस वजह से, अतः रेखाएं क्या होगी? अतः रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब इसका तीसरा सवाल समझिए, ठीक है। अब इसमें भी a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 का मान है यहाँ पे x का गुणांक 6 और यहाँ पे है 2, कटेंगे तो 3 बटा 1 आ जाएगा, या फिर 3 लिख सकते हो, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, ठीक है। a2 बटे b1 बटे b2 निकालेंगे तो यहाँ तो आ रहा है माइनस का 3 और नीचे आ रहा है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 1। ठीक इसी प्रकार c1 बटे c2 निकालेंगे। c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, नहीं कट रहे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। चूंकि अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं, जबकि c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है। अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। अतः रेखाएं समांतर होगी, अतः रेखाएं समांतर होगी या समांतर है। तो बच्चों आपको अगर इनका ग्राफ भी बनाओगे तो इसमें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, इसमें संपाती होगी और इसमें समांतर होगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा सवाल, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अब पिछले सवाल में तो हमने समीकरणों की रेखाओं के बारे में बताना था, भाई ये प्रतिच्छेदीय, संपातीय या समांतर है। अब हमें बताना है कि इनके युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले इनको व्यापक समीकरण युग्म के रूप में लाना है, यानी व्यापक समीकरण के रूप में लिखना है। तो व्यापक समीकरण युग्म के अंदर क्या होता है? बराबर में क्या होता है? 0। तो हम क्या करेंगे, इन अचर पदों का पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पे पहली समीकरण से 3x + 2y - 5 बराबर 0, क्योंकि बिना ऐसे करे अपन नहीं बता सकते।
या फिर गलत हो सकता है। तो बराबर में 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लाएंगे 2x माइनस 3y, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे a1 बटे a2, यहाँ पर a1 तो है 3 और a2 है 2, कट रहे नहीं है तो यहीं छोड़ दो। b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो यहाँ तो है 2 और नीचे है माइनस का 3। ठीक है, अब निकालेंगे c1 बटे c2, c1 है माइनस का 5 और c2 है माइनस का 7, माइनस से माइनस काट देंगे 5 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के। ठीक है, तो आगे तो हम तुलना ही नहीं करेंगे, c1 बटे c2 की तुलना नहीं करनी अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के, अतः संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, कौन सा समीकरण युग्म है? संगत, पहली कंडीशन। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका दूसरा देखो, इसमें भी बराबर में 0 लाना है तो 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये इधर आते माइनस का 4x माइनस 6y, ये इधर आते माइनस 9 बराबर 0। a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 4, कट सकते हैं, ये हो जाएंगे 1 बटे 2, 2 से काट दीजिए। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस का 3 और यहाँ पे आ रहा है नीचे b2 माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दो, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा 1 बटे 2। फिर निकालेंगे c1 बटे c2, c1 आ रहा है माइनस का 8 और c2 आ रहा है माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे तो इनको 8 बटे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है, तो हम तुलना करेंगे c1 बटे c2 से। यदि बराबर आ जाता है तो सेकंड स्थिति बनेगी और बराबर नहीं आता है तो थर्ड स्थिति बनेगी। तो यहाँ पे तीसरी स्थिति बन रही है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, सॉरी बराबर है, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये स्थिति बन रही है तीसरी। अतः इसमें क्या होते हैं? असंगत होते हैं। अतः असंगत समीकरण युग्म होंगे। ये दोनों कौन से समीकरण युग्म होंगे? असंगत समीकरण युग्म है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा देख लीजिए, इनको भी बराबर में 0 लाना है। 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y, ये माइनस 7 हो जाएगा, इधर आते हैं बराबर में 0 बचेगा। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 तो है यहाँ पे 3 बटे 2, ठीक है। अब ये वाला बटा लगाएंगे और a2 है 9, ठीक है। अब नीचे भी हम बटा लगा के क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं नीचे वालों को और फिर गुणा में बदल जाता है। 3 बटे 2 तो ऐसा का ऐसा आएगा, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 1 बटे 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ आएगा 1 बटे 3 दूना 6, ठीक है। a1 बटा a2 का अनुपात आया 1 बटा 6। अब इसी प्रकार b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 है 5 बटे 3, जबकि b2 है माइनस के 10। नीचे क्या लगा सकते हो आप, 1 लगा सकते हो, ठीक है। बटा के नीचे यदि बटा आ जाता है तो 5 बटे 3 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ठीक है। 1 बटा माइनस 10 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 इधर 3 दूना 6, लेकिन यहाँ माइनस है इस वजह से माइनस 1 बटा 6 आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे c1 बटे c2। c1 है माइनस का 7 और c2 है माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये स्थिति इसके बराबर नहीं आ रही, इसका अनुपात इसके नहीं आ रहा और नहीं इसके आ रहा, तो पहली कंडीशन बनेगी इन दोनों को बराबर नहीं लिखेंगे। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः इस कंडीशन में होती है संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म है। अतः कौन से समीकरण युग्म है? संगत समीकरण युग्म। अब बच्चों इसके दो सवाल और है तो वो भी देख लो बच्चों। अब इसके बाकी बच्चे सवाल देखिए। यहाँ चौथा सवाल दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। तो इनके बराबर में जीरो लाएंगे पहले। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, इसको ऐसा लिखेंगे। माइनस 10x प्लस 6y और ये माइनस 22 से ही हो जाएगा प्लस 22 बराबर 0, इसको ऐसा लिखेंगे। A1 बटे A2 निकालेंगे तो यहाँ A1 तो है 5 और A2 है माइनस के 10, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 1 बटे 2। ठीक है, अब माइनस चाहे नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ या फिर बीच में लगाओ, पूरे भिन्न पे माना जाता है। माइनस 1 बटे 2 को बराबर बोल सकते हैं माइनस 1 बटे 2 के, और इसको भी फिर 1 बटा 2, माइनस 2 को भी 1 बटा 2 बोलेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन बराबर होती है तो कहीं भी लगा सकते हो आप माइनस। तो 5 से काटा है यहाँ पे। B1 बटे B2 निकालेंगे तो B1 है यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे है प्लस का 6, तो ये भी हो जाएगा 3 से कट के माइनस 1 बटे 2। ठीक है, C1 बटे C2 निकालेंगे, यहाँ पे माइनस का 11 और नीचे प्लस का 22, 11 से कट गया 1 बटे 2 आएगा, माइनस 1 बटे 2 लिखेंगे। तीनों कंडीशन सेम बन रही है, यानी दूसरी स्थिति बनेगी। चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, अतः संगत समीकरण युग्म है। कौन से समीकरण युग्म है? संगत समीकरण युग्म। अब इसका पांचवा देखिए, इसमें भी बराबर में जीरो लाएंगे तो 4 बटे 3 x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 12 इधर आते हैं माइनस 12 बराबर 0। A1 बटे A2 निकालेंगे तो यहाँ A1 तो है 4 बटे 3 और A2 है 2, 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो 4 बटे 3 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 1 बटे 2, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी ये आएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 बटे 3। फिर निकालेंगे B1 बटे B2। हाँ, B1 तो है 3 और B2 है, सॉरी B1 तो है 2 और B2 है 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 बटे 3, इसको काट नहीं सकते। अब C1 बटे C2 निकालेंगे। C1 है माइनस का 8 और C2 है माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 2 बटे 3 आ जाएगा। यानी सेम ये स्थिति बन रही है वापस, तीनों के अनुपात सेम है, 2 बटे 3 आ रहे हैं दोनों के और तीनों के। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, फिर बराबर है C1 बटे C2 के, अतः संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, तो बच्चों अब इतना ही, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो का आनंद लेते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।